सफलता और आत्मविश्वास क्या इंटर रिलेटेड हैं या अलग अलग चीजें? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है सर। आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का होगा वो सफल जरूर होगा। एक क्षेत्र में नहीं तो दूसरे में होगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज तक उसने अपने आप को सीमित रख लिया है। उसके लिए उसको सबसे पहले मानसिक रूप से प्रबल बनना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही रखना है, लेकिन सोच को उसको जरूर बदलना है। और उसके लिए उसको तनाव रहित होकर काम करना पड़ेगा। पहले दिन से ही वो यदि सोचने लग जाएगा कि मुझे आईएएस बनना है और मैं तो पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं, या मैं तो टीचर बनना था मुझे तो, और मैं तो एसएससी में सिलेक्ट हो गया और मैं तो क्लर्क बन गया। क्लर्क के बाद भी बहुत लाइनें हैं। उसमें क्या पता, टीचर में आप प्राइमरी टीचर का 15 साल में प्रमोशन होता है। आप एक क्लर्क एलडीसी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो 4-4 साल में प्रमोट होकर आप एसओ बन जाते हैं। 15 साल में तो गजटेड ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, वहां पर आप एक टीजीटी बनेंगे। तो ये सोच हमें रखनी चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ी चीज है। मानसिकता हमारी जब तक परिवर्तित नहीं होगी। दूसरी चीज, हम दूसरों की तरफ ना देखें। समाज में ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा है, और परिवार में ईर्ष्या ज्यादा होती है। कजन्स में है, परिवार में रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस है। मैं मोस्टली, देखो मेरे परिवार में मुझे सभी बहुत मानते हैं। बच्चे हैं मेरे, भतीजियों तक के भी बच्चे हैं, वो भी मैरिड हैं, बड़े भाई हमारे काफी बड़े हैं। तो सभी मेरे से पूछेंगे कि उनसे पूछ लीजिए, ये कर लीजिए। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि 2-4% नंबर से कुछ नहीं होता है। उस चीज को मत वो करो। अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं बच्चे, 90 से अबाव मार्क्स लेते हैं। 90 आ गए तो भी वही बात है, 97 आ गए हैं तो भी वही बात है। लेकिन जीवन में अपना एक टारगेट जरूर रखो कि हमें करना है कुछ। आपने तैयारी की, लॉ में चल रहे हैं, उस फील्ड में आप अच्छा करो। जिस फील्ड में जाते हो उसको अपने करियर को बनाने के लिए मजबूती दिखाओ। और वो डिप्रेशन में मत आओ कि उसका बच्चा तो इतना कर गया और मेरा तो इतना रह गया। कोई बात नहीं, तुम क्या पता उससे आगे निकल जाओ। जितना हमें हमारे पास है उसको अपनी अच्छी आदतों में विकसित करके उसको और बढ़ाओ। दूसरे की तरफ मत देखो कि इसने तो इतना कर लिया, मुझे वो मिला ही नहीं। कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं सर, दूसरे को सोच सोच के। क्लास में जो टॉपर बच्चे होते हैं, मोस्टली ऐसा मैंने देखा है। एक बार सेंटर पड़ा हुआ था मेरे स्कूल में, 12th क्लास का। तो एक दूसरे स्कूल का बच्चा था, 12th क्लास की टॉपर लड़की, उसने पेपर फाड़ दिया। इंग्लिश का पेपर था। टीचर आई, इन्विजिलेटर थी, कहती है मैम बच्चे ने पेपर फाड़ दिया। अब पेपर फाड़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत कदम है। उसको पेपर आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर? आंसर शीट फाड़ दी उसने। अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में डाल देना पड़ता है। अब मैंने उसके स्कूल की प्रिंसिपल को फोन किया, बुलाया, बच्चे से पूछा, बच्चा रोए जाए, 12th की लड़की काफी होगी। मैं उसको अलग रूम में ले आई, सब टीचर्स को मैंने हटा दिया। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ आपने पेपर क्यों फाड़ा। कहती है कि मैम मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए और मैं टॉपर हूँ। सर मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने कहा एक बात बताओ, 2 क्वेश्चन में आपके ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर कट जाते। अब तो आपने पेपर को खराब कर दिया। अनफेयर मीन्स का मतलब आप चीटिंग कर रहे थे। अब इस पेपर का मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे तो मरना है। उस समय की जो सिचुएशन होती है सर, बहुत मुश्किल होती है। उसके प्रिंसिपल आ गए। अब टाइम इतना होता नहीं है, 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट थे बस। मैंने दूसरा पेपर हम दे नहीं सकते। मैंने जैसे तैसे करके उसको अलग से शीट दी, और टुकड़े भी उसने ऐसे किए कि उसको अनफेयर मीन्स के बिना हमारे पास कोई गुजारा ही नहीं था। खैर मैंने कहा तू इसको कर जैसे करके, और मैंने उसको बाद में, मेरी टीचर ने और मैंने उसको पेस्ट करवाया बहुत उससे। और मैंने उसमें नोट अलग से लिखा कि बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था इसलिए उससे ये गलती हो गई है, इसको प्लीज उसमें कंसीडर ना किया जाए। और सीबीएसई ने मुझे बुला लिया। कहते हैं कि मैम ये नोट आपने लिख के दिया, जबकि इस कैटेगरी का तो वो अलग उसमें बांध के देना पड़ता है हमें पोस्ट करने के लिए।
तो मैंने उनको सिचुएशन बताई। रीजनल डायरेक्टर थे सर सीबीएसई में, उन्होंने स्पेशल उस बच्चे को कंसीडर किया और उन्होंने मुझे भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैम हम इस बच्चे की लाइफ आपने बचा ली है। 67 मार्क्स आए सर उस बच्चे के। कोई बात नहीं, वो 90s में था, लेकिन कोई बात नहीं उस बच्चे को। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, वहां पर बच्चे के अंदर एक मॉरल उसका कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। घर में उसके ऊपर प्रेशर हो सकता है इतना हो, या टीचर्स का भी इतना हो कि तू तो टॉपर है, तू कुछ भी कर सकता है। मैं स्कूल में बच्चों को ये कहती थी तुम सारे बहुत अच्छे हो और सारे अपना बेस्ट करके आओगे, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना, जो आएंगे नंबर आएंगे। तो ये चीज हमें समाज में समझानी, यही जॉब के बारे में है। हम सभी चाहते हैं कि हाई लेवल की जॉब मिले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मीडियोकर मिल गई, मिली तो सही ना। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिनको मिलती ही नहीं है। तनाव रहित जीवन जीने के लिए उनको प्रेरक बनना है, हमें प्रेरणा चाहिए। प्रकाशी जी, जैसे आपने ये बताया कि जैसे बच्चा जो था ये टॉपर लेवल का था और उसको डिप्रेशन में आ गया, तो कई बार जहां तक मेरा जो अपना मानना है कि कई बार इसके लिए जो है जिम्मेदार बच्चे से ज्यादा कई बार जो है वो पेरेंट्स ज्यादा होते हैं। कि कई बार बच्चे के पेरेंट्स ने इतनी ज्यादा आशाएं या एक्सपेक्टेशंस बांध के रखी होती हैं कि वो जो है हर बार बच्चा, अच्छा ये एक नंबर भी कम आ गया तो मतलब कि ऐसे जैसे ब्लंडर हो गया, जी 98 की जगह 97 आ गए तो ये ब्लंडर हो गया। तो कई बार पेरेंट्स और कई बार हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो कई बार है कि वो भी एक प्रेशर में डाल देता है। चलो एनवायरनमेंट की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जो पेरेंट्स का जो रोल है, आपको क्या लगता है कि आत्मविश्वास बनाने में या बिगाड़ने में पेरेंट्स का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा रोल है सर। मैंने पहले ही कहा उस बच्चे के लिए भी कि उसके पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का और पीयर प्रेशर भी बहुत बड़ा होता है। परिवार सब चीजों का आधार होता है। बच्चा जब जन्म लेता है अपने आसपास से ही तो सीखता है, उसके घर का क्या एटमॉस्फेयर है। आजकल के शिक्षित पेरेंट्स हैं सभी, पैसे की दौड़ में भागे हुए हैं, एजुकेशन सबकी हायर एजुकेशन, एजुकेशनिस्ट हैं सभी, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं। पहले हमारे आपके पेरेंट्स के पास वो उपाधियां कहाँ थी जो उन्होंने हमें सिखाई, लेकिन उनकी सोच, मुझे अपना याद है मेरी नानी मुझे इतनी बातें अच्छी अच्छी बताती थी, मैं आज भी उन चीजों को कोट करती हूँ छोटे बच्चों के साथ। मैं तो नानी के पास ही रही हूँ। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। मदर का तो है ही, मदर तो अभी भी करती हैं। फादर का बहुत बड़ा रोल मानती हूँ मैं। फादर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ड्यूटी ओनली कमाने की है। फैसिलिटी इतनी प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को कि बच्चा उन चीजों में इतना व्यस्त हो जाता है, उसको ठीक है पढ़ाई भी चाहिए, लेकिन कम नंबर आए तो उसको उसको लालच दे दिया जाता है, ये हुआ तो तुझे ये मिलेगा। पिताजी की ड्यूटी केवल यही है कि मैं पैसे कमा के लाता हूँ, ऐश करवाओ बच्चों को, पढ़ाओ तुम या देखना तुम्हारा काम है। हर पेरेंट्स को, फादर डेली नहीं बैठ सकते, वीक में 2 से 3 बार अपने बच्चों का फ्रेंड बन के उनके साथ बैठना चाहिए। चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो किशोर अवस्था के हैं, चाहे वो युवा वर्ग के हैं। सर आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बेटा पायलट है, 40 साल की एज है उसकी। आज भी जो समस्या मेरे से बैठ के डिस्कस कर लेगा और किसी से नहीं करेगा। ऐसा ही छोटे का है किसी भी बात पे, और मैं भी उनके साथ कंफर्टेबल इसी तरह से हूँ। पापा को भी करते हैं इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये है कि मम्मी के पास बैठ के इस समस्या का समाधान है। ऑफिस की है, बाहर के हैं, पेशेंट के हैं, ऐसे ही मेरी बहुओं का भी है। हस्बैंड का ये है कि कोई भी बात होगी उनको हम अच्छे तरीके से यूं बताएंगे कि भाई ज्यादा इन्वॉल्व इस तरह नहीं करना है कि उनको कोई टेंशन हो। भगवान की कृपा से सारी चीजों का, जैसे ऑफिस की कोई बात है बच्चों की, फ्लाइट से आया मम्मी आज तो ये इमरजेंसी हो गई, ये हो गई, कोई बात नहीं बेटा। किसी ने पैसेंजर के साथ कोई गड़बड़ कर दी तो उसने कहा कि मैं बड़ा विनम्रता के साथ, मैंने कहा बेटा तुम्हारी पोस्ट ऐसी है, पूरे एयरक्राफ्ट के आप एक तरह से उस टाइम ओनर आप हो। बहुत अच्छा किया आपने कि आप आपसे ही तो सीखी हैं ये चीजें। गुस्सा नहीं करना, कितना भी पैसेंजर की गलती हो उसको दूसरे ढंग से टैकल करना है। बच्चों के लिए भी यही बात है। घर में पेरेंट्स को
बच्चों की समस्याओं को दोस्त बनकर पूछना चाहिए। और उनको ये नहीं है कि किसी भी टाइम कोट कर दो कि गुस्से में हम, कि तूने ऐसे किया था इसलिए ऐसा हो गया, तूने ही तो बताया था। वो विश्वास खो देते हैं। वो स्व की जो उसने उगल दिया था इनोसेंट वे में, वो चीज खत्म हो जाएगी सर उस टाइम। तो प्रकाशी जी, पेरेंट्स को इस बारे में अगर अपने आप को जागरूक करना हो, अपने आप को, जैसे मुझे तो ये मेरा ये मानना है कि कई बार हम एक मेरी बेटी के स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, जब जी वो जस्ट फर्स्ट में उसका एडमिशन हुआ था। तो वो ओरिएंटेशन में पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। और जी जो मुझे स्कूल की उसी से मैं बहुत प्रेरित हुआ कि बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में, क्योंकि ओरिएंटेशन में स्कूल के साथ साथ घर का भी बहुत महत्व है। तो उन्होंने तो एक बार वो ओरिएंटेशन में बस बुलाया, और मेरा ये तब से ये मानना है कि उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो चीजें मुझे बताई गई या जो मैंने सीखी, वो आज तक मेरे माइंड में है कि हाँ जी, बच्चों को ग्रूमिंग में क्या मदद करनी चाहिए। लेकिन आजकल आपका क्या मानना है, क्योंकि आप तो एजुकेशन में मतलब कि एक अच्छी खासी पोस्ट पे भी रही हैं, टीचर भी रही हैं, तो ये ओरिएंटेशन पेरेंट्स का जो है, और वो बस एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें बस किसके कितने नंबर आए, ज्यादा समय नहीं होता, 50 स्टूडेंट्स हैं, फटाफट आना खाना पूर्ति होती है उसमें। तो पेरेंट्स के ओरिएंटेशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए, या क्या चीज आप स्कूलों में चाहेंगे कि वो हो, और अगर स्कूलों में ना हो तो कौन से दूसरे तरीके हैं जहां पे ओरिएंटेशन पेरेंट्स अपना कर सकते हैं ग्रूमिंग के बारे में। और खास तौर पे हम कई बार हमारे आपके समय में तो ये होता था कि दादा दादी नाना नानी जो होते थे तो वो बहुत सारे संस्कार हमें डाल देते थे। लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज में एक उनकी एक ही चीज रह जाती है कि बस वो गूगल से चेक कर लें कि क्या करना है। तो कुछ तरीके वो हमें बताइए प्रकाशी जी, कि जिस तरह से अपना ओरिएंटेशन पेरेंट्स कर सकें, जिससे वो सकारात्मक रहें, उनमें डिप्रेशन ना आए, और वो जो है उनमें धैर्य हो। जब ये चीजें उनमें डेवलप होंगी तो बच्चों में ऑटोमेटिकली होंगी। सर देखिए, स्कूल्स का तो नीति निर्धारक हम और आप हैं ही नहीं। वो तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं, कुछ टीचर्स करते भी हैं, बुलाते हैं अपने लेवल पर। जैसे लास्ट वर्किंग डे स्कूल्स में हाफ डे होता है, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद टीचर्स स्कूल में होते हैं। तो जो मेरे जैसा प्रिंसिपल होता है थोड़ा सा इस तरह की चीजों में, या और टीचर्स भी होते हैं हमारे इस तरह के, वो 5-7 पेरेंट्स को बुला के उनको इस तरह की बातें बता देते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है, जब एडमिशन होता है उस टाइम स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन इनका होता है। ये साल में कम से कम 3 बार होना चाहिए। हर 3 महीने के बाद बच्चों की प्रोग्रेस के लिए जैसे जाते हैं, तो एक हाफ एन आवर का कर दें बस, ज्यादा नहीं तो उसमें 1 आध घंटे में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही कि उस समय कही हुई बात का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है पेरेंट्स पर भी। जैसे मैंने बताया अभी कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली वे में सप्ताह में 2 से 3 बार पिताजी को जरूर बैठना चाहिए। क्योंकि पिता का दर्जा घर में जो होती है ना, उनकी वैल्यू अलग होती है। मदर के साथ तो वो लड़ भी लेंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, कभी माँ ने कर लिया कभी बच्चे ने, लेकिन फादर ने एक बार डांट दिया तो वो बच्चे के माइंड पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह बच्चे को समझाने का भी पिताजी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस तरह के जो आपकी और हमारी बात हो रही है, इस प्रकार के मंच ये बड़े लाभदायी लाभकारी रहेंगे। कभी करेंगे हम चर्चा, आप और हम ही एक किसी दिन एक वेबिनार और कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें अच्छे सुझाव देने का प्रयास करेंगे जो दैनिक जीवन से संबंधित हैं। यूट्यूब पे भी आप देखते हो कि पता नहीं मैं अपने लिए क्या कहूँ, पर बहुत सारी चीजें सार्थक नहीं है। लोगों को अपनी बात कहना आता नहीं है। प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, लेकिन किसको कितना समझ आता है वो समझाने की प्रक्रिया नहीं है सर। क्योंकि अनुभवहीन लोग हैं वो, यूट्यूब चैनल पे या उस पे अपना पैसा कमाने के लिए कि इतने हमारे समर्थक हो गए हैं, ये हो गए हैं, उस उद्देश्य से ये काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। हमने इतने साल की जॉब कर ली है, वैसे भी परमात्मा की कृपा है, हमें कोई वो नहीं चाहिए। आप भी मेरे विचार से उसी लेवल पर हैं।
तो समाज सुधार का मैंने आपके लिए एक विशेषण पहले ही कहा कि आपका जीवन का उद्देश्य भी समाज सुधार करना ही है। अब मैं, पार्क है मेरे घर के सामने ही, शाम के टाइम बच्चों के साथ पार्क में, गर्मी की छुट्टियां होती हैं या वैसे तो एकेडमी में जाते हैं बच्चे स्केटिंग वगैरह के लिए, लेकिन मैं कई महीने इधर ही जाती रही, तो सारे जो हमारे सोसाइटी के बच्चे, कम से कम 20-25 बच्चे सारे आ जाते थे, दादी 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 करके। चाहे वो कुक के बच्चे हैं, चाहे वो गार्डनर के हैं, सारे हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, उनके भी सबको मैं दिखती थी। 2-4 दिन लगे उनको कि भाई बच्चों के आंटी आई हुई हैं। मैं उनको 5-7 मिनट अच्छे से पहले तो समझाती थी, क्या क्या करते हो, बताओ मुझे क्या क्या किया आज, किसकी मम्मी ने क्या क्या बोला, किसके पापा ने क्या क्या, दादा दादी से कब बात की, नाना नानी से कब की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको नहीं भी किसी ने की, वो घर जाके बताएंगे जरूर। फिर मैं उनको खेल खिलाती थी, मैं रेस करवाती। पहले उनको इंडिविजुअल करवाती, एक एक बच्चा दौड़ रहा है, टाइमर लगा दिया और उत्साहित हो गए वो, किसी का 24 सेकंड में, किसी का 30 में। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनका 1-2 सेकंड और बढ़ा देती कि भाई इसने कम में किया है। तो वो बच्चे बड़े खुश, फिर उनको सबको एक ज्वाइंट उसमें रेस करवाती। और फिर मैं उनसे गाना, कोई तितली उड़ी, ये पंख लगाकर मैं उड़ूं आसमान में, गाते हैं हम। फिर मैं उनको कहती चलो आज की सेल्फी लेते हैं। तो वो बच्चे, सच बता रही हूँ मैं, इतने खुश, आत्मविश्वास की ही बात कर रही हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चे जो लेबर वर्क के हैं, उनको ये लगता कि भाई पता नहीं ये हमें शामिल करेंगे ना। अनुज आ जाओ तुम, इधर आ जाओ, ऐश्वर्या आ जाओ। एक लड़की है, कुक की लड़की है सर, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, इतनी फास्ट लड़की, मैं बता नहीं सकती। उसको मैं आगे खड़ी कर देती, अब ऐश्वर्या करवा लेगी। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है बच्चों का। छोटा बच्चा मेरा सब्जी वेंडर है, वो आता है, उसका बच्चा कहता है 3 दिन दादी नहीं आ रही है, अब मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा। तो ये चीजें उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से बढ़ सकता है, उनके पेरेंट्स को उम्मीद होने लगी कि आंटी आप तो बहुत अच्छा करवा रहे बहुत खूब, हो। बहुत खूब, बहुत तो खूब। ये चीजें हमें, अब हम रिटायर्ड लोग हैं, फ्री हैं, जिनके पास, मेरे पास तो फिर भी बहुत काम है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास है ही नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कई बुजुर्ग लोग होते हैं, बैठे होते हैं, वो कहते हैं मैडम आप तो इतना बोल देते हो, हमारे से तो ये कोई काबू में ही नहीं आता है। मैं हंसती हूँ उनको, मैं कहती हूँ बस आप बच्चे की पानी की बोतल भी खुद उठा के लाते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, इसको दो ना, देव को दो, ये खुद लेके आएगा, क्यों उठाई घूम रहे हो। नहीं ये छोटा है, मैंने कहा छोटा कहाँ है, सेकंड में है, मेरा तो वो बिल्कुल फर्स्ट में अब आया है। वो बच्चा घर से दूसरी बोतल भर के लेके आता है। प्रकाशी जी, हमारी बहुत सारी जैसे अभी चर्चा रही, और जैसे समय की हमारी सीमाएं हैं, तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए तो आगे हम और भी इसमें डिटेल्स में जो है और चर्चा करेंगे, आपको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। और साथ में एक मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जहां तक आत्मविश्वास की बात है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपस में जो संबंध है, पति पत्नी के जो संबंध है या माता पिता के आपस में जो संबंध है, उनका बड़ा गहरा रिश्ता होता है कि बच्चों का जो है वो आत्मविश्वास कैसा हो, उनमें धैर्य कैसा हो, उनमें सकारात्मकता कैसी हो। तो उस बारे में आप अपना क्या रोशनी डालेंगे कि इन संबंधों का आपके जीवन में मतलब ये पॉजिटिव असर रहा, और जिनके जीवन में ऐसे मधुर संबंध नहीं हैं तो वो क्या चीज करें, तो इस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए।